खा लेती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अब बाहर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर लंगर बट रहा था। उस लंगर को बटता देख सुमित्रा कहती है, एक काम करती हूँ, पैसे बचा लेती हूँ, आगे के लिए काम आएंगे। अभी फिलहाल लंगर ही खा लेती हूँ। अब जब लंगर बट रहा है तो क्यों बेकार में बाहर पैसे बेकार करूँ। इस तरह सुमित्रा अब रोड पर बट रहे लंगर को खाने लगती है। पर तभी वहाँ से गुजर रही सुमित्रा की बड़ी बहू नैना उसे रोड पर लंगर खाते देख लेती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती और अपने पति के साथ चुपचाप घर आ जाती है। कुछ देर बाद जब सुमित्रा वापस अपने घर आती है तो नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने तो हद ही कर दी है। अरे मैं और छोटी एक दिन के लिए बाहर क्या चले गए, आपने तो मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। बाहर गरीबों की तरह लंगर खाने का क्या मतलब बनता है आपका। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर लंगर खाने गई, और रही बात घर में खाने की तो घर में ना तो रात का खाना था और ना ही 2 दिन पुराना खाना जो मैं खा लेती। अरे तुम लोगों ने तो बासी खाना भी गाय को खिला दिया। अच्छा माँ जी, इस तरह भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात खाने की, तो अगर हमने खाना नहीं बनाया या खाना नहीं रखा तो क्या आप खुद खाना नहीं बना सकती। खाना बनाना, तुम सही कह रही हो बहू, मेरे हाथ पैर अभी सलामत है इसलिए मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। अरे तुम लोगों से तो मुझे 1 रुपए की उम्मीद नहीं, बस 2 वक्त की रोटी की उम्मीद थी जो तुम लोगों ने मुझे वो भी नहीं दी। पर कोई बात नहीं, अब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी क्योंकि मैं खुद का काम करूंगी। बचपन में माँ कहती थी मेरे हाथ के पराठे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता, क्यों न मैं यही काम शुरू करूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है माँ जी, मैं भी देखती हूँ कि आपकी बूढ़ी हड्डियाँ आपका कब तक साथ देती हैं। इस तरह सुमित्रा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता है। गुजरते समय के साथ नैना की देवरानी अगले 2 दिन बाद अपने घर आ जाती है, जिस पर नैना कविता को सारी बात बताती है। इस तरह कविता भी अपनी सास को नहीं रोकती। सुमित्रा एक छोटी सी रेहड़ी किराए पर लेती है और पास के मार्केट में खड़ी हो जाती है। पराठे की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आते जाते लोग रुकने लगते हैं। अरे माई, ये किस चीज के पराठे बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जरा खिलाना हमें भी। बेटा ये आलू गोभी का मिक्स पराठा है, सादा खाना है, बिल्कुल घर जैसा, चक्कर देखो। इतना बोलकर सुमित्रा अब उसे 1 प्लेट पराठा देती है और जैसे ही ग्राहक पहला निवाला तोड़कर खाता है तो वो हैरान हो जाता है। वाह माई, क्या बात है, ऐसा स्वाद तो मुझे अपनी माँ के हाथ के खाने में मिलता था। अभी आपने यहाँ नया नया ठेला लगाया ना, अब चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा आपका ठेला चलवाने में। ओ भाई जरा यहाँ आओ, माई के हाथ के पराठे खाकर देखो, तुम उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। वो ग्राहक अब जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और देखते ही देखते सुमित्रा के ठेले पर भीड़ लग जाती है। पहले दिन सुमित्रा अपने पराठों से काफी अच्छी कमाई कर लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब लोग उसे पराठे बेचने वाली बुढ़िया कहने लगते हैं और इसी नाम से धीरे धीरे वो फेमस होने लगती है। लोग उसके ठेले पर आते और पराठे खाकर जाते। उसे अब अपने बेटों के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं थी। एक शाम उसका बेटा